You all voted for this review in a poll and this was due at my end due to reality check। मैं चाहता था कि प्रॉपर स्टैट के साथ मैं एक डिटेल रिव्यू इसके साथ शेयर करूं। वैसे अहमद अल मगरिबी के जितने भी न्यूली रिलीजेस अभी जो लॉन्च हुए हैं 1500 से 2000 रुपये के बीच में जो अभी आए हैं, मुझे लगता है दे डू प्रोवाइड गुड वैल्यू फॉर मनी, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल दे आर मस्ट हैव इन अ कलेक्शन एज वेल। ऐसी ही एक फ्रेग्रेंस के डिटेल रिव्यू आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा। एंड डू सब्सक्राइब टू फ्रैग फैक्ट्स अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो, जहां पर मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करता हूं। देखिएगा इस पूरी रिव्यू को, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल और आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। सो अगर आप 2000 रुपये के बीच में एक ऐसी फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं जो कंप्लीटली वर्सेटाइल हो, एक कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट हो और आपको एक महंगी लग्जरियस वाइब को अगर आपको रिमाइंड कराए, देन ब्लू बाय अहमद अल मगरिबी एक ऐसी ही फ्रेग्रेंस है जो अपने प्राइस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई करती है। अब ये जो फ्रेग्रेंस है अंडर 2000 रुपीज़ के बीच में, काफ़ी मैंने इसके रिव्यूज़ देखे कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इतना ये लास्ट नहीं कर रहा, और इसीलिए ये मैंने इसको ड्यू रखा था क्योंकि प्रॉपर स्टैट्स के साथ मैं डिटेल में आपका साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाह रहा था। इसको इंस्पायर्ड वर्जन कह रहे हैं ब्लू दी शनेल का, और मुझे लगता है कुछ हद तक ये उसकी वाइब्स को यहाँ पर मेंटेन रखता है। अलॉन्ग विद दैट कुछ ट्विस्ट के साथ अहमद अल मगरिबी अपने फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च करता है। और वैसे 1500 से 2000 रुपये के बीच में काफ़ी वो एक क्वेश्चन चल रहा है कि क्या ये उतना लास्ट करेगा, क्योंकि हमेशा से अहमद अल मगरिबी की जो भी फ्रेग्रेंसेस इससे पहले लॉन्च हुई हैं वो या तो 2200 से लेकर 3000 रुपीज़ के बीच में या अबव दैट ही रेंज किया है। बट ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं मुझे लगता है कि अपने प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करती है। डिटेल में इस फ्रेग्रेंस के बारे में जानेंगे। वैसे इस फ्रेग्रेंस के काफ़ी कलेक्शन आप देख रहे हैं तो मेरे पास काफ़ी पहले से ही प्रेजेंट है। टॉप 10 अहमद अल मगरिबी के रिव्यूज़ भी मैंने शेयर किया है आपके साथ, और इनिशियल इंप्रेशन जो भी नए रिलीजेस आए थे उनके ऑलरेडी मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वैसे तो मैं इतना फ्रिक्वेंटली इनको वियर नहीं करता, बट इनका प्रेजेंस ही मेरे कलेक्शन में एक रॉयल लुक देता है। ओवरऑल इसी फ्रेग्रेंस की एक डिटेल में सेंट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स चेक आउट दी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। आउटर बॉक्स है कार्डबोर्ड मटेरियल का है जो कि लाइट ब्लू कलर का है, जिसके फ्रंट में ब्लू बाय अहमद मेंशन्ड है। अलॉन्ग विद दैट 100 ml एंड EDP फॉर्मुलेशन भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। टॉप सेक्शन में ब्रांड लोगो इम्प्रिंट किया हुआ है। साइड सेक्शन में कुछ कैलीग्राफी बनी हुई है एंड एट द बैक इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल अदर डिटेल्स आर मेंशन्ड। वहीं अगर साइड सेक्शन ऑफ द बॉक्स को देखें तो 3D लोगो अलॉन्ग विद बैच कोड यहाँ पर मेंशन किया है। Bottle design is quite unique and this instantly reminded me of Blue Lagoon drink actually. Cap is lightweighted which holds the bottle perfectly. Here as well front में Blue by Ahmad is mentioned where atomizer काफी अच्छा मिस स्प्रेड करता है in the air. अहमद अल मगरिबी ब्लू फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो yes it's smooth, जो ओपनिंग में एक सिट्रस स्वीट ब्लास्ट है जो कि हल्का सा लेमनी टच भी ऐड करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो स्वीट टच है वो ग्रेप फ्रूट की वजह से यहाँ पर आपको महसूस होगा। वहीं जो मिंट की एक कूलिंग फैक्टर है वो इसकी सेंट प्रोफाइल में, इसकी ओपनिंग में एक बहुत ही फ्रेश फील को ऐड करती है। ओवरऑल इसकी ओपनिंग में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि पिंक पेपर का नोट है, बट पिंक पेपर का जो स्पाइसी टच है बहुत ही माइल्ड इसकी फ्रेग्रेंस में आपकी ओपनिंग में आपको महसूस होगा। वहीं अगर इसकी ओपनिंग फेस को अगर अच्छे से समझना हो तो कंसीडर कीजिए कि अगर आप घर में एक लेमन ड्रिंक को बना रहे हैं, ग्लास में आप लेमन को स्क्वीज कर लीजिए, उसमें हल्का सा आप सोडा ऐड कीजिए, जिंजर का एक सिरप ऐड कीजिए, हल्का सा उसमें एक सॉल्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो जिस तरह का अरोमा उस ड्रिंक से बनेगा कुछ वो आपको रिमाइंड कराएगा इसकी फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में। इसके मिडल नोट के ट्रांजिशन में वैसे तो इन्होंने जिंजर को नोट मेंशन किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो जिंजर का एक जेस्टी स्पाइसी फ्रेश फील है वो इसकी ओपनिंग से ही आपको बहुत अच्छे से प्रोमिनेंटली महसूस होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो प्रोफाइल है ये हल्का सा डिफर करती है ब्लू दी शनेल से। अलॉन्ग विद दैट इसमें जो जैस्मीन का अकॉर्ड है वो ओवरऑल इसकी सेंट प्रोफाइल में एक वुडी एंड मस्की काइंड ऑफ कैरेक्टर को अलॉन्ग विद फ्लोरल नुआंसेस ऐड करता है। ओवरऑल इन द बेस अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्रेग्रेंस है मोर इंसेंसी ग्रीन एंड वुडी काइंड ऑफ टेक्सचर को आपको महसूस करवाएगी, जो लंबे टाइम तक लिंगर करती है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवर, सैंडलवुड एंड सिडार। अब डिफरेंस की बात करें ब्लू दी शनेल की एंड अहमद अल मगरिबी ब्लू फ्रेग्रेंस की, तो जैसे कि ब्लू दी शनेल में जो जिंजर का नोट है, जो एक जेस्टी फील है वो उसकी मिडल नोट्स में ऐड होती है। अनलाइकली अहमद अल मगरिबी ब्लू फ्रेग्रेंस में जो जिंजर का नोट है वो इसके ओपनिंग फेस से इसके बेस नोट तक महसूस होता है। हालांकि ओपनिंग एंड मिडल नोट्स में वो बहुत ही वाइब्रेंट रहता है, जो एक फ्रेश फील रहती है, एक स्पाइसी कैरेक्टर रहता है, वो एक रिफ्रेशिंग वाइब्स के साथ एक फ्रेश फील्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है।
जो कि ब्लू दी शनेल में कहीं एक मिडिल नोट्स के बाद ऐड होता है। प्राइस पॉइंट की बात करें अहमद अल मगरबी ब्लू फ्रेग्रेंस के बारे में, तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको 1800 या 1700 से 1900 के बीच में कहीं मिल जाएगी। और अगर आप भी फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में सेलर्स के नंबर मेंशन किए हैं जहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करें अहमद अल मगरबी ब्लू फ्रेग्रेंस के बारे में, तो दिस इज कंप्लीटली वर्सेटाइल और इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी ओकेजन्स, किसी भी वेदर में आप इसको वियर कर सकते हैं। बहुत ही इनऑफेंसिव सी स्मेल है और इस तरह का जो डीएनए है वो शायद ही कोई नापसंद करता है। काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को इससे मिले हैं और आपको भी इससे कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। वैसे तो आप इसको कूल इवनिंग, समर इवनिंग्स में आप इसको वियर कर सकते हैं, विंटर के किसी भी मोमेंट में आप इसको किसी भी टाइम में आप इसको वियर कर सकते हैं। बट मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको समर्स में वियर करेंगे तो ये उस वेदर के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से सूट करेगा। ब्लू बाय अहमद अल मगरबी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सो वैसे तो मैंने इसका जो इनिशियल इंप्रेशन था वो काफी टाइम पहले शेयर किया था और इसका डिटेल रिव्यू इतने टाइम बाद शेयर करने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मैं रियलिटी चेक अपने एंड पे जितने भी मेरे को रिएक्शंस मिले हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिली हैं और कितना परफॉर्मेंस मुझे मिला है, सब कुछ गैदर करने के बाद ही इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मुझे लगता है कि टेस्टिंग फेज में ये काफ़ी अच्छे से निकल कर आया है। एक एरी डेंस कैरेक्टर है इस प्रोफाइल में। सो प्रोजेक्शन इसका मुझे 2 घंटे का मैक्स मिला। अपने फर्स्ट आर के जो प्रोजेक्शन मार्क में ये काफ़ी अच्छे से आपको महसूस होगा, दूसरों को काफ़ी अच्छे से नोटिस भी होगा और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। हाउएवर जो रेस्ट ऑफ 1 आवर है वो वहाँ पर लिंगर करता है। अगर आप किसी के आसपास से गुजरेंगे तो वो ज़रूर आपकी प्रेजेंस को उनको नोटिस करवाएगा। ओवरऑल जो सडन वेव्स है वो आपको भी अमेज करने वाले हैं। ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसके 7 से 8 स्प्रेज कीजिए, 4 स्प्रेज आप इसके क्लोज पे कीजिए एंड रेस्ट ऑन द स्किन, तो ये काफ़ी अच्छा लास्ट करेगा। वहीं लॉन्जिविटी ऑन स्किन की अगर बात करें तो 6 से 7 साढ़े 7 घंटे की इसका मैक्स इसकी लॉन्जिविटी है। वहीं कपड़ों पर ये 10 से 12 घंटे तक टिकता है। ओवरऑल इसी परफॉर्मेंस फैक्टर को अगर और डिटेल में समझे तो मैंने इसे डिवाइड किया विद इन 3 फैक्टर्स एंड रैंक किया आउट ऑफ 30, जो कि है प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग। सो प्रोजेक्शन में इसको मिलते हैं 8.5, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 8 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 9.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 26। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन अहमद अल मगरबी ब्लू फ्रेग्रेंस का, जो कि ब्लू दी शनेल्स की वाइब्स को कुछ हद तक आपको महसूस करवाएगा, हल्के से ट्विस्ट के साथ। बट जो फ्रेश वाइब्स हैं ओवरऑल वो काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, रिफ्रेशिंग वाइब्स आपको लास्ट रहेंगे आपके ऊपर। और ये जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी लोग पसंद करते हैं एक्चुअल में वियर करना, तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं इन समर्स में। या फिर कंप्लीटली वर्सेटाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर आप ढूंढ रहे हैं अंडर 2000 रुपीज़ के बीच में, तो भी ये बहुत ही अच्छा पिक है। अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को कभी वियर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को ताकि मुझे इसमें मोटिवेशन मिले और इस चैनल को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिले। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलूंगा जल्द आपसे एक नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।